नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में ए टू जेड आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी दो सबसे इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट इंडेक्स है। ये दोनों बेंचमार्क इंडेक्स है। इसका मतलब है ये भारत के पूरे शेयर बाजार के इंडेक्स को दर्शाने के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि इंडेक्स क्या है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझना होगा। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां शेयर, बॉन्ड, डिरेवेटिव्स, कमोडिटीज जैसे सभी ट्रेड होने वाली सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है। इन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करने के लिए इन सभी कंपनियों को पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ता है और फिर भारतीय सिक्योरिटीज़ और बोर्ड द्वारा इनको मॉनिटर किया जाता है। भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के अलावा भारत में कुछ और एक्सचेंज भी है जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डिरेवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड आदि। भारत में SEBI द्वारा कुल 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में एक शेयर मार्केट इंडेक्स अपने रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर है। दोनों एक्सचेंज पर हजारों कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन इंडिकेटर केवल कुछ टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों को मॉनिटर करता है। ये मार्केट की रियल पोजीशन को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि मार्केट के सभी को ट्रेड करना मुश्किल है। चूंकि किसी भी देश की बड़ी और अच्छी कंपनियां ही इकोनॉमी और देश की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक प्रदान करती है, इसलिए इंडेक्स केवल इन्हीं कंपनियों को ट्रैक करती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरह अलग अलग मेथड के माध्यम से कंपनियों को रिस्पेक्टिव इंडेक्स में शामिल किया जाता है। चलिए अब इंडेक्स के अलग अलग प्रकार के बारे में समझते हैं। नंबर 1, बेंचमार्क इंडेक्स। S&P BSE सेंसेक्स टॉप 30 बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर और निफ्टी 50 टॉप 50 परफॉर्मिंग शेयर का एक ग्रुप है जो BSE और NSE के इंडिकेटर है। इन्हें बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है क्योंकि ये सटीकता के साथ जानकारी प्रदान करते हैं और जिन कंपनियों का सिलेक्शन करते हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए सबसे अच्छे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार मार्केट की सामान्य गतिविधियों के बारे में जानने के लिए एक रेफरेंस के रूप में सबसे बेहतर विकल्प है। BSE से पहले S&P को जोड़ा गया है क्योंकि 2013 में S&P और BSE के साथ एक पार्टनरशिप की गई जिसमें इंडेक्स की गणना लाइसेंस देने के तरीके को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। S&P डाउ जोन्स इंडेक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट डेटा और रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल रिसर्च है। नंबर 2, सेक्टोरियल इंडेक्स। दोनों एक्सचेंज NSE और BSE के पास कुछ इंडिकेटर है जो एक विशेष शेयर मार्केट सेक्टर के तहत आने वाली कंपनियों के इंडेक्स को मापते हैं, जैसे NSE फार्मा, S&P BSE हेल्थ केयर जैसे इंडेक्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए अपने संबंधित के इंडिकेटर है। इसका और एक एग्जांपल निफ्टी PSU बैंक और S&P BSE PSU इंडेक्स है जो सभी लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक के इंडिकेटर है। ये जरूरी नहीं कि दोनों एक्सचेंज के पास सभी सेक्टर के लिए समान इंडेक्स होंगे, लेकिन देखा जाए तो आमतौर पर ये समान ही होते हैं। नंबर 3, मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स। कुछ इंडेक्स कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट कैप किसी भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है। NSE स्मॉल कैप 50 और S&P BSE स्मॉल कैप जैसे इंडेक्स केवल उन कंपनियों का एक समूह है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। इसी तरह NSE मिड कैप और S&P BSE मिड कैप अन्य इंडेक्स भी है। अन्य इंडेक्स S&P BSE 100, S&P BSE 500, NSE 100 जैसे कुछ अन्य इंडेक्स भी है जो तुलनात्मक रूप से बड़े इंडेक्स है और इन इंडेक्स पर बड़ी मात्रा में शेयर लिस्टेड होते हैं। अब जान लेते हैं इंडेक्स कैसे बनाते हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इंडेक्स मूल रूप से अच्छे स्टॉक का एक ग्रुप है क्योंकि यह देश की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और इसलिए मार्केट को समझने के लिए इन कंपनियों के स्टॉक के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। हालांकि हमें यह भी जानना होगा कि भारत में स्टॉक मार्केट इंडेक्स शेयर्स का सिलेक्शन कैसे करता है। अब ये समझते हैं कि इंडेक्स वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं। जब एक इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है, इसका मतलब है कि उन इंडेक्स वाले शेयरों ने बेहतर या खराब प्रदर्शन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक कंपनी के स्टॉक से इंडेक्स प्रभावित होता है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में लिस्टेड है। अब यदि किसी एक ट्रेडिंग सेशन के दौरान रिलायंस के स्टॉक की 4% की ग्रोथ होती है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि इंडेक्स में भी 4% की ग्रोथ होगी, क्योंकि इंडेक्स में अन्य स्टॉक भी है जो ऊपर या नीचे गए हैं और इंडेक्स की मूवमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दिन जरूरी नहीं कि मार्केट के सभी सेक्टर में तेजी हो। इंडेक्स की टोटल वैल्यू केवल मिड कैप वैल्यू के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स में सभी शेयर का एक समान वेटेज नहीं होता है। वेटेज यानी वजन का मतलब होता है कि उस स्टॉक का इंडेक्स में दूसरे शेयरों की तुलना में कितना महत्व है। अब सवाल यह आता है कि चुने हुए स्टॉक पर यहाँ वेटेज कैसे तय किया जाता है। मुख्य रूप से 2 फैक्टर है जिनके द्वारा स्टॉक चुने जाते हैं। पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यदि स्टॉक सिलेक्ट स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट कैप को आधार माना जाता है तो जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अधिक होगा उन कंपनीज को इंडेक्स में एक साथ रखा जाता है। स्टॉक्स का भार उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर तय होता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा इंडेक्स में वेटेज होगा। इंडियन इंडेक्स मुख्य रूप से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही पैरामीटर मानते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि फ्री फ्लोट मिड कैप फुल मिड कैप से कैसे अलग है। मार्केट कैप कंपनी द्वारा जारी किए गए आउटस्टैंडिंग शेयर की कुल वैल्यू है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जिसे इंडेक्स स्टॉक का वजन मापने के लिए उपयोग करते हैं, इसे प्रमोटर के शेयर को शामिल नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 20 अप्रैल के क्लोजिंग डेटा के रूप में सबसे अधिक फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। इसलिए सेंसेक्स बनाने वाले अन्य शेयरों की तुलना में रिलायंस के स्टॉक का अधिक वेट होगा। इसलिए यदि रिलायंस के शेयर में पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट होता है तो इसका अन्य स्टॉक की तुलना
सेंसेक्स के इंडेक्स पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में कुछ ऐसे इंडेक्स भी है जो एक इंडेक्स में शेयरों को वेटेज देने के लिए प्राइस का उपयोग करते हैं। इसका एक एग्जांपल जापान का निक्केई 225 इंडेक्स है। अधिक स्टॉक प्राइस वाली कंपनियों के पास अधिक वेटेज होता है और ये कम वैल्यू वाले शेयरों की तुलना में इंडेक्स को अधिक प्रभावित करता है। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये इंडेक्स स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है। अब समझते हैं इंडेक्स शेयर बाजार में क्या काम करता है। इंडेक्स का मुख्य काम इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेड को आसान बनाना है। मान लीजिए शेयर बाजार में आपके पास ऐसी कैटेगरी नहीं है और ये एक ऐसा बाजार है जहां एक्सचेंज में लिस्टेड सभी शेयर खरीद के लिए है। वहीं आपको ये नहीं पता कि किस स्टॉक में हाई मिड कैप है और कौन से स्टॉक की वैल्यू कम है और कौन से स्टॉक बेहतर है। ये वो जगह है जहां शेयर मार्केट इंडेक्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये आपको सभी शेयर्स में होने वाले उतार चढ़ाव को एक जगह दिखाता है, जिससे आपको उनकी प्राइस को जानने के लिए यहाँ वहाँ दिखना नहीं पड़ता। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताता हूँ कि इंडेक्स स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पहला, ग्रुप बनाना। जैसा कि मैंने आगे बताया कि सभी स्टॉक एक साथ समूहबद्ध होते हैं और एक निश्चित स्ट्रेटेजी द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि इस मामले में फ्री फ्लोट मिड कैप सबसे बेस्ट स्टॉक्स को एक ही स्थान पर दिखाता है। फॉर एग्जांपल S&P BSE सेंसेक्स में 30 शेयर का कलेक्शन है। S&P BSE 100 शेयरों का कलेक्शन है और S&P BSE 500 शेयरों का कलेक्शन है। ये इंडेक्स आपको एक जगह पर मिड कैप के माध्यम से टॉप शेयर्स को देखने में मदद करते हैं। कभी कभी आप ये देखना चाहते होंगे कि एक कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, स्टॉक और बाजार के प्रदर्शन का आकलन। ये न केवल आपके स्टॉक को चुनने में मदद करता है बल्कि इसके बाद की प्रक्रिया में भी आपको गाइड करता है। ज़्यादा इंडेक्स होने से आपको जवाब खोजने में मदद मिलती है कि क्या कोई शेयर बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्या एक स्टॉक दूसरे शेयर की तुलना में रिस्की है, क्या ये इंडेक्स में लिस्टेड शेयर अन्य लोगों की कंपेरिजन में बेहतर या खराब प्रदर्शन कर रहा है, क्या स्टॉक ने अपने सेक्टर से संबंधित स्टॉक से बेहतर या बुरा प्रदर्शन किया है। इंडेक्स इन सभी सवालों को जानने का एक शानदार तरीका है कि स्टॉक इंडिविजुअल और कंपेरेटिवली कैसा प्रदर्शन करता है। इंडेक्स के पास शेयर की बहुत अधिक जानकारी है, जैसे कि प्राइस हिस्ट्री, वॉल्यूम में परिवर्तन, एक शेयर से दूसरे शेयर की कंपैरिजन, सेक्टर प्रदर्शन, वॉलेटिलिटी और मार्केट कितना ग्रो कर रहा है। यदि 30 या 50 बेस्ट कंपनीज का कलेक्शन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो इंडेक्स बताता है कि स्टॉक मार्केट सामान्य रूप से कैसे कर रहा है। इंडेक्स इन्वेस्टर की भावना के बारे में बताता है। कोविड ने इन्वेस्टर्स के भरोसे और ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया था। हाल ही में पास हुए बजट ने लोगों को फिर से खुश कर दिया है। इंडेक्स के ना होने से आप एक झटके में इस आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और 1000 कंपनियों की लिस्ट से अच्छा और खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। इंडेक्स शेयर मार्केट के लिए एक जरूरी साधन है। इंडेक्स एक सूचकांक है जो काफ़ी सारे शेयर की कीमतों में होने वाले मूवमेंट पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखता है। इसकी अनुपस्थिति में शेयर मार्केट में अच्छे शेयर के बारे में जानने के लिए इन्वेस्टर्स की भीड़ लगी रहती है। शेयर मार्केट इंडेक्स निवेशक के लिए ट्रेडिंग को आसान बनाता है। इंडेक्स होने से आपका वर्कलोड कम होता है और स्टॉक मार्केट में पहला कदम आसान होता है। जब आप निवेश की बात करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। सेंसेक्स में 30 बेस्ट कंपनीज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे 30 कंपनीज आपके लिए सही है। आप कम जोखिम क्षमता रखते होंगे, लेकिन सेंसेक्स पर लिस्टेड स्टॉक में बहुत जोखिम हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक ही वीडियो में स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में जान पाए।